हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करते हैं क्लास। यदि हम बात करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन, इसको हिंदी में यदि हम पढ़ें तो हिंदी में इसका नाम दिया जाता है जनसंख्या संगठन, इसे बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो जनसंख्या पाई जाती है, ये भारत में जनसंख्या का अध्ययन अलग अलग तरीकों के आधार पर किया जाता है। यदि भारत में इंडिया के अंदर पॉपुलेशन के कंपोजिशन के बारे में यदि हम स्टडी करें, यदि हम उसके बारे में पढ़ना चालू करें, अध्ययन करना चालू करें, तो इसकी जो ज्योग्राफी होगी काफ़ी ज़्यादा वास्ट कवरेज करेगी। और इसको समझने के लिए हमें इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में एनालाइज करना पड़ेगा, जैसे कि एज, सेक्स, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, एथनिक, उनकी विशेषता, ट्राइब्स, लैंग्वेज, रिलीजन, मार्शल स्टेटस, लिटरेसी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ऐसे कई सारे सेक्शन के बारे में हमें इनमें स्टडी करना पड़ेगा। यदि हम इसी को हिंदी में बात करें क्लास, तो यदि हमें समझना है कि पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है, संगठन है, उसको पढ़ने के लिए हमें उनके आयु और लिंग का विश्लेषण करना पड़ेगा। मतलब कि कौन कौन से एज ग्रुप के लोग और इसके साथ साथ किस जेंडर के लोग कितने कहाँ पर पाए जाते हैं और किस प्रकार से पाए जाते हैं। इसमें हम ये भी बात करते हैं कि वो कहाँ पर रहते हैं। ज़्यादातर आप ये देखेंगे कि भारत में जो लोग रहते हैं, उनका एक्चुअल में बर्थ प्लेस जो होता है, वह प्लेस डिपेंड करता है आसपास की ज्योग्राफी पे, डायरेक्टली डिपेंड करता है। वहाँ पर जो ह्यूमन रह रहे हैं, उनके लक्षणों के बारे में बात की जाती है कि किस प्रकार की प्रजाति कहाँ पर देखने को मिलेगी और किस प्रकार की प्रजाति कहाँ पर देखने को मिलेगी क्लास। यदि आपको पता हो तो आपको पता होगा कि साउथ इंडिया में जो लोग रहते हैं, साउथ इंडिया के लोगों के यदि घरों की क्लास यदि हम बात करें, तो यहाँ पे जो लोग घर बनाए जाते हैं, इनके घरों की अपनी एक प्रमुख विशेषता पाई जाती है। सबसे पहली विशेषता ये होती है कि साउथ वाले के लोग जो घर होता है, वो फ्लैट होता है। लेकिन यदि आप नॉर्थ वाले लोगों के घरों के बारे में बात करेंगे, तो वो ढलावदार होता है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का। साउथ वाले जो लोग रहते हैं क्लास, वो लुंगी और नॉर्मल कपड़े पहने जाते हैं। लेकिन नॉर्थ वाले जो लोग होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का, वह रहने के लिए अपने कपड़े मोटे और थोड़े भारी कपड़े पहनते हैं, ताकि उन्हें ठंडी से बचाव मिल सके। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन का कंपोजिशन जो है, वहाँ के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है क्लास। कहता है जनजातीय जनजाति, हमारे यहाँ पर कई प्रकार के ट्राइबल्स कम्युनिटी एक साथ पाई जाती है। यदि आप ट्राइबल्स कम्युनिटी की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो ट्राइबल्स कम्युनिटी पाई जाती है, वो भारत के अलग अलग हिस्से में आपको देखने को मिल जाएगी क्लास। तो हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल्स पाए जा रहे हैं, इन्हें समझने के लिए आइए मैप में चलते हैं। तो क्लास ये है, हमारे पास मैप है। इस मैप को क्लास यदि आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया के अंदर काफ़ी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर कई विशेष प्रकार की ट्राइब्स रहती है क्लास। जैसे कि यदि हम ट्राइब्स की बात करते हैं, तो कुछ ट्राइब जो है, वह बिहार और झारखंड के एरिया वाले पार्ट में देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ यदि हम और ट्राइब के बारे में बात करें क्लास, तो हमारे पास जो ट्राइब मिल जाती है, वह कुछ ट्राइब आपके पास मेघालय में मिल जाती है। कुछ हमारे पास ट्राइब मिल जाती है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में मिल जाती है। इसके साथ साथ हमारे पास ट्राइब मिल जाती है अंडमान और निकोबार आइलैंड में मिल जाती है। और कुछ ट्राइब्स हमारे पास लक्षद्वीप के आसपास के इलाकों में पाई जाती है। तो हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन पाई जाती है, वो ट्राइब्स के आधार पर उनकी लैंग्वेज, उनका रिलीजन और उस उनके जो मैरिज करने का स्टेटस है, उनके आधार पर भी जानकारी मिलती है। और भी पता चलता है कि कहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और कहाँ के जो लोग होते हैं, वह कमर्शियल एक्टिविटी में अर्थात बिजनेस एक्टिविटी में काम कर रहे होते हैं क्लास। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। कहता है इस खंड में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं, भाषा, धर्म, व्यवसाय के प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना की जाएगी। जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्र में जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन पाया जा रहा है, वह किस प्रकार से पाया जा रहा है, हम उसके बारे में विस्तार से देखने का काम क्लास चालू करेंगे।
हमारे पास पहला जो पॉपुलेशन कंपोजिशन आता है वो आता है रूरल और अर्बन कंपोजिशन। गांव में और शहरों में जो लोग रहते हैं उनकी पॉपुलेशन की जनसंख्या को यदि गौर से देखा जाए तो वो आपको अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेगी क्लास। कहता कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बाय द रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ रेसिडेंस इज द इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स। हमारे यहाँ पे बात करता है कि पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन होगा गांव और नगर के बारे में, तो यहाँ की पॉपुलेशन का कंपोजिशन जो पाई जाती है वह सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है, इंडिकेटर होता है। देखा जाए तो देश की कुल जनसंख्या का 68.8% लोग जो रहते हैं वो गांव में रहते हैं और ये सार्थक हो जाता है कि गांव में रहने वाली जनसंख्या शहरों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ज़्यादातर लोग अपने गांव में इस बेसिस पे रहते हैं क्योंकि गांव के अंदर उन्हें कई प्रकार के सोशल और इकोनॉमिक विशेषताएं देखने को मिल जाती है। कहता है दिस बिकम इवन मोर सफिशिएंट फॉर अ कंट्री वेयर अबाउट 68.8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिविंग इन द विलेज। और 2011 का डेटा में बताता है कि भारत के अंदर जो पॉपुलेशन रहती है उसकी 68 पॉइंट पॉपुलेशन जो है वो गांव के अंदर रहती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं डेट इंडिया हैज 64 सॉरी 6,40,867 विलेज अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गांव हैं। आउट ऑफ विच द कितने में से, तो कहता है हमारे पास कहता है 5,97,608 जो टोटल का 93.2% है इनहेबिटेड विलेज जो गांव में पाई जाती है। यदि आप इसको हिंदी में क्लास समझेंगे तो लिखा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,876 गांव है जिनमें से 5,97,608 गांव जो है वो गांव में बसे हुए दिखाई पड़ जाते हैं लोगों के। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण अर्थात सॉरी रूरल जनसंख्या के वितरण समान नहीं है, कहीं पे ज़्यादा मिलता है तो कहीं पे कम पाया जाता है। कहता है यहाँ पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। तो भारत के अलग अलग हिस्से में ये पॉपुलेशन एक समान रूप से क्यों नहीं पाई जाती है। यू मेट हैव द नोट दैट द स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश एंड बिहार वेरी हाई वेरी हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। यदि आप बात करते हैं कहाँ कहाँ पर, तो बिहार में और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन पाई जाती है गांव की वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन गोवा मिजोरम राज्य की बात करते हैं तो यहाँ आधे से भी अधिक भाग में क्या बसा हुआ है, गांव बसा हुआ है। मतलब गोवा और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आपको गांव देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं यूटी के बारे में तो दादर और नागर हवेली की बात की जाए तो यहाँ पर यदि इसको छोड़ दिया जाए तो सभी यूटी में काफ़ी कम अनुपात में गांव की जनसंख्या पाई जाती है। तो दादर और नागर हवेली एकमात्र ऐसी जगह है यूटी है जहाँ पर गांव की संख्या ज़्यादा है, बाकी सभी जगहों पर गांव की संख्या काफ़ी कम पाई जाती है। कहता गांव का आकार भी काफी हद तक अलग अलग होता है और उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्य पश्चिमी राजस्थान कच्छ केरल में लगभग 200 व्यक्ति से कम और केरल और महाराष्ट्र में लगभग 17,000 व्यक्ति तक पाए जाते हैं। कहने वाला ये हुआ कि एक गांव में जो पॉपुलेशन पाई जाती है वह पॉपुलेशन 200 से लेकर के आपका 17,000 पॉपुलेशन के आसपास पाई जाती है। तो जो 200 पाई जाती है वो पाई जाती है हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, खास करके हिलिंग स्टेशन स्टेट में। और जो 17,000 पाई जाती है वो पाई जाती है हमारे पास क्लास कहाँ कहाँ पर, तो केरला में और महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्लास यदि हम बात करें इसके बारे में तो कहता है एग्जामिनेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप इस प्रकार से पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न को देखेंगे तो रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रेवल रेट द बोथ इन द इंटरस्टेट लेवल, भारत के राज्यों के अंदर और दो भारत के शहरों के अंदर यदि आप देखेंगे तो ये आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगा। क्लास कहता है सापेक्षिक परिणाम और ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या के सांद्रण को नियंत्रित करता है। अर्थात गांव से ज्यादातर लोग जो आते हैं वो कहाँ पर आते हैं, तो शहरों की ओर आते हैं। तो कहता है अर्बन रूरल अर्बन माइग्रेशन रेगुलेट द
कंसंट्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, हम यहाँ पर अर्बनाइजेशन, यदि किसी जगह पर शहरीकरण बढ़ रहा है तो बाहर से होने वाली पॉपुलेशन की जनसंख्या को काफी हद तक कंट्रोल करने में मेन रोल प्ले करता है क्लास। आपने देखा होगा कि ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात, ग्रामीण जनसंख्या भारत में गांव की जनसंख्या लगभग काफी ज्यादा पाई जाती है, लेकिन अभी आपने ऊपर देखा कि गांव जो हमारे यहाँ पाई जाती है वो लगभग 93% के आसपास है। कहता है नगरीय जनसंख्या के अनुपात 31.16% काफी कम है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि इसमें डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ हुआ है, और वो काफी ज्यादा तेजी से ग्रोथ हुआ है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर, समृद्धि, आर्थिक विकास, तो नगर की जनसंख्या बढ़ती है, इसके बढ़ने के पीछे मेन कारण है इकोनॉमिक ग्रोथ का डेवलपमेंट होना, हेल्थ का, एजुकेशन का, उससे संबंधित क्षेत्रों में ग्रोथ होना, एम्पावरमेंट होना, ये सारे कुछ मेन कारण बताए जाते हैं क्लास। तो इसमें आप देख रहे हैं क्लास, कहता है हमारे पास द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो अर्बन शहर का है, सारी शहरों का है, वो बढ़ता इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर इन्हेंस करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इम्प्रूवमेंट करते हैं हेल्थ को और हाइजेनिक कंडीशन को। तो हेल्थ और हाइजेनिक कंडीशन बढ़ने से वहाँ की पॉपुलेशन में भी आपको लगातार ग्रोथ दिखाई पड़ जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू एज इन द केस ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ये हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में मेन रोल प्ले करता है। हैज अ वाइड वेरिएशन थाउजेंड्स ऑफ कंट्री, भारत के अलग अलग भागों में देखा जाए तो ये अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाती है। इट इज द however notice that in almost all the state and यूटी, भारत के सभी राज्यों में और यूटी में देयर हैज बीन द कंसिडरेबल इंक्रीजिंग ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, तो शहरों में और यूटी के अंदर जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसमें कहता है हमारे पास ये जो इंडिकेट है, दिस इंडिकेट बोथ डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरिया इन टर्म ऑफ सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, तो किसी शहर में सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती है तो वहाँ की पॉपुलेशन भी क्या जाती है, बढ़ जाती है। कहता है इंक्रीज रेट ऑफ पॉपुलेशन या रूरल अर्बन माइग्रेशन, तो इसका सबसे बड़ा मेन कारण है गांव से शहरों की ओर लोगों का आना। द रूरल अर्बन माइग्रेशन इज ए conspicuous in the case of urban area along the main road link and the railroad in the North Indian plain, तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग जो इधर की ओर आते हैं उनका मेन कारण है सड़कों के मार्ग से जुड़ा होना, और दूसरा मेन कारण है यहाँ पर आने का, और वो है कि यहाँ पर रेल मार्ग से जुड़ा होना इनका मुख्य कारण माना जाता है क्लास। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, उत्तरी भारत के मैदान में मुख्य सड़कों के मिलने मिलान बिंदु और रेल मार्ग से सटे हुए नगरीय क्षेत्रों जैसे कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, जालंधर, यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग बाहर से आते हैं, जैसे कि बिहार, यूपी, यहाँ से आते हैं और काम करने के लिए बस जाते हैं। कहता है कृषि की दृष्टि से देखा जाए, एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ की जो प्रगति है वो क्या है, रुकी जाती है। मध्य और निम्न गंगा के मैदान में जैसे कि तेलंगाना, असिंचित पश्चिमी राजस्थान जहाँ पर इरिगेशन नहीं होता राजस्थान के अंदर, उत्तर पूर्व के दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों, नॉर्थ ईस्ट के जो बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ पर, जनजातीय क्षेत्रों, ट्राइबल्स एरिया, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्र, पेनिसुला इंडिया में जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में फ्लड आता है, और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में नगरीय जनसंख्या का विस्तार काफी कम। तो नगर वहां पर कम होते हैं या उनका विस्तार कम होता है जहां पर बेसिक रिसोर्स नहीं पाए जाते हैं, या जहां पर जनसंख्या आपको काफी ज्यादा अनइक्वल पाई जाती है, वहां पर पॉपुलेशन में आपको काफी ज्यादा वेरिएशन दिखाई पड़ेगा, अर्थात विभिन्नताएं देखने को मिल जाएगी क्लास। तो हमने आज की टॉपिक में बात किया जनसंख्या के संगठन में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के बारे में बात किया। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे भाषाई संगठन, अर्थात भाषा के आधार पर पॉपुलेशन में जो भिन्नताएं पाई जाती है हम उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।